Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss one more topic from calculus, that is double integration. How to perform double integration by polar form. हम यहाँ पे जो है डबल इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके बेसिकली डबल इंटीग्रेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करते थे अभी तक। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डबल इंटीग्रेशन होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब उसको हम डबल इंटीग्रेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और देखते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट वी सी द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाउ मेनी coordinate system? There are two types of coordinate system. First is Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे 2D में XY प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, 3D में XY Z ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसी प्रकार से अगर 3D में ले रहे हैं XY Z W, इसी तरह से डायमेंशन बढ़ती जाती है, डायमेंशन ले सकते हैं। तो इस तरह ये इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसी प्रकार से होता है, 2D 3D। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें होता है जैसे 2D प्लेन में r थीटा, 3D प्लेन में r थीटा एंड फाई। इसी तरह से हम r थीटा एंड फाई, r थीटा फाई एक साई ले लेंगे। जब सिस्टम बढ़ता जाएगा तो इसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसमें भी डायमेंशन वाइज है, राइट। बट जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D तक ही ज्यादातर हम बात करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ तक ज्यादा मैक्सिमम 3D तक ही हम सॉल्व करते हैं। और 3D का जो है मैक्सिमम यूजेस भी हैं, जो ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं सब 3 डायमेंशनल में ही है। तो बिकॉज 4D वगैरह है, 5D ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। बट तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ सी हाउ टू ट्रांसफॉर्म डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Let if any set or region theta alpha to beta and r f of theta to g of theta, then we how to perform over this set the double integral over E f of if integrand f of r theta and dr d theta, double integral over E means ये है डोमेन थीटा अल्फा टू बीटा एंड r जो है f of थीटा टू g of थीटा एंड f of r थीटा। यहाँ पे जैकोबी भी लेते हैं इनटू dr d थीटा, राइट। इस तरह से हम किसी रीजन, मान लो ये रीजन है तो डबल इंटीग्रल वी कैन परफॉर्म दिस टाइप। नाउ व्हाट द कंडीशन व्हेन वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या कंडीशन है जब हम पोलर फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म करें कार्टेशियन सिस्टम को। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि कुछ विशेष टाइप की जब इंटीग्रैंड होगी, इंटीग्रैंड
उसी को ही परफॉर्म करने का फायदा है ट्रांसफॉर्म करके। सभी को करने के लिए प्रॉब्लम क्रिटिकल भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है, तो इसलिए हम कुछ ही प्रॉब्लम को, तो उसका एक पॉइंट है कि जो है इंटीग्रैंड, इफ इंटीग्रैंड इफ इंटीग्रैंड इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कभी कभी ये अब इंटीग्रैंड में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की इंटीग्रैंड है, मैनी ईटीसी बहुत टाइप की है। उसके अंदर बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की अगर इंटीग्रैंड इन्वॉल्व है, प्लस में माइनस में कुछ भी, तो वहां पे हम जो है ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट में, तो प्रॉब्लम रिड्यूस्ड हो जाती है, थोड़ा से सिंपल हो जाती है। तो देन इसको इसका पोलर फॉर्म, बिकॉज ये एक प्रकार से सर्कल की इक्वेशन को जनरेट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर्कल के लिए जो है 2D में जो पोलर इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा पोलर इक्वेशन, y इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। और हमें जैकॉबी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैकॉबी, तो इसमें जैकॉबी जो होता है, जैकॉबी जे आर थीटा का फंक्शन होता है, तो जैकॉबी जो निकालते हैं हम, ये निकालते हैं डेल एक्स कॉमा वाई डेल आर कॉमा थीटा, और इसको हम इस तरह से करते हैं, एक्स को आर के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेट करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, एक्स आर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। उसी प्रकार से इसको एक बार फिर से, इसको y को r के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, फिर y को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r cos थीटा आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट जो हो जाएगा cos r cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं यहाँ कॉमन हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू 1 होगी, r आ जाएगा। तो यहाँ पे जैकॉबी जो आ जाएगी, सर्कल की जैकॉबी जो आएगी वो r आ जाएगी। और सर्कल के लिए कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेंगे r थीटा एंड फाई जब लेते हैं, तो वहां पे जैकॉबी आती है r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई आती है। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड जैकॉबी यहाँ पे आती है, बट सर्कल की स्टैंडर्ड जैकॉबी आ रही होती है, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं जैकॉबी, अगर निकालनी होती है तो ये जैकॉबी सर्कल की आर आ जाएगी। नाउ हम कोई प्रॉब्लम लेके बताते हैं कैसे हम प्रॉब्लम को इस तरीके से करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके पोलर फॉर्म में। प्रॉब्लम है, देखते हैं पहले। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज डबल इंटीग्रल 2D में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम fx, y है,
dy, इसको हम जब मान लो पोलर फॉर्म में ले जा रहे हैं, पोलर रीजन में, तो इसको हम जो है सपोज ई रीजन पे, तो इसको f ऑफ x जो है r थीटा का फंक्शन हो जाता है, y भी r थीटा का, y r थीटा का फंक्शन हो जाता है। और यहाँ पे जैकॉबी ले लेते हैं, जैकॉबी और जो जैकॉबी लेते हैं वो मॉड में लेते हैं, जैकॉबी dr d थीटा। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर की f ऑफ बेसिकली x भी r थीटा, y भी r थीटा, ये r थीटा का फंक्शन आ जाएगा, मॉड जैकॉबी इनटू dr d थीटा, राइट, इस तरह से आ जाएगा। नाउ एक प्रॉब्लम लेके कंसीडर करते हैं कि हाउ टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन लेते हैं, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर r x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 dx dy, where r is the region inside the circle, x square equals to y square equals to 4। एक सर्कल है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम, एक मैंने बताया कि अगर डबल इंटीग्रल के साथ में अगर इंटीग्रेंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इस तरह की प्रॉब्लम अगर इन्वॉल्व होती है इंटीग्रेंड में, इस तरह से इक्वेशन, तो हम पोलर फॉर्म में और सर्कल पे किसी स्फीयर पे इस तरह से इवेल्युएट करने को कहा जाए, तो वहां पे हम पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके करेंगे तो वो इजीली हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। तो ये सर्कल में, इस सर्कल के इंटीरियर में, इस सर्कल के रीजन में इनसाइड में मान लो ये सर्कल है कोई, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस 2 है, जिसका रेडियस 2 है, सेंटर वो है जिसका रेडियस 2 है। अब यहाँ पे पूरे सर्कल के इंटीरियर में हमें इंटीग्रल निकालना है, ये परफॉर्म करना है। तो इसको सबसे पहले तो हम सर्कल को क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, पूरे सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो सर्कल का पोलर इक्वेशन होता है लेट x इक्वल टू r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा, और इसकी स्टैंडर्ड जैकॉबी r होती है, इसकी जैकॉबी। अब देखते हैं इस, और थीटा यहां से स्टैंडर्ड जैकॉबी r हो जाएगी, एंड जब x को r cos थीटा, y को r sin थीटा यहां पे रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो ये r स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, और r स्क्वायर बराबर 4 है, तो r स्क्वायर, तो r बराबर यहां से 2 आ जाएगी। और 2 मतलब r जो रेडियस है, रेडियस की जो मैक्सिमम लेंथ है 2 है, एंड 0 यहां से 0 से स्टार्ट, तो r क्या हो जाएगा, r वैल्यू कर रहा है 0 से 2 में, और थीटा पूरे सर्कल में परफॉर्म करना है, तो पूरा सर्कल मतलब 0 से स्टार्ट होके 2 पाई तक, तो थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा का वेरिएशन 0 से 2 पाई तक हो रहा है, राइट। अब इस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल ओवर r, सपोज ये डोमेन डी में ले जा रहे हैं, डबल इंटीग्रल ओवर r। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, एंड जैकॉबी भी आएगी साथ में, जैकॉबी dr d थीटा हो जाएगी। अब डबल इंटीग्रल ओवर r को हम d डोमेन में ले जा रहे हैं, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1, और जैकॉबी इसकी r होती है स्टैंडर्ड जैकॉबी dr d थीटा, राइट। अब d में पहला कोऑर्डिनेट जो है थीटा जो है 0 से 2 पाई तक हमें, क्योंकि पूरे रीजन में करना है, थीटा 0 से 2 पाई हो जाएगा,
और आर क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा पूरे रेडियस। एंड आर स्क्वायर को अंदर लेंगे तो आर क्यूब प्लस आर हो जाएगा डी आर डी थीटा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम इस प्रॉब्लम को सपोज ये लेट आई है तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 से 2 पाई। अब कांस्टेंट लिमिट है तो हम सेपरेट कर सकते हैं थीटा को यहाँ पे एंड 0 to 1 ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर डी आर हो जाएगा राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा 0 से 2 पाई आ जाएगा राइट। एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर 4 से 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 0 से 2 हो जाएगी 0 से 2। जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगी 2 पाई माइनस 0 2 पाई आ जाएगी। ये यहाँ पे 2 आर की जगह पे 2 रखेंगे 2 की पावर 4 16 बाई 4 प्लस आर दी रेज़ टू पावर 2 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 16 बाई 4 4 प्लस 0 रखेंगे तो 0 को आ जाएगा एंड 4 बाई 2 2 दिस इज 2 पाई इंटू 6 दिस इज 12 पाई आंसर 12 पाई। 12 पाई आंसर आ जाएगा। तो हमने बिकॉज ये उस तरह भी आ जाएगा सर्कल पे कार्टेशियन फॉर्म में, बट इस तरह से ये प्रॉब्लम क्या है काफी लेंथी हो जाएगी, प्रोसीजर काफी लंबा हो जाएगा और एक्यूरेसी भी कम रहेगी दैट मीन्स। और इसमें क्या है प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर देते हैं और इजी वे में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम इजी वे में कर लेते हैं और एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। एक्यूरेसी मीन्स जल्दी और रिजल्ट 100% ट्रू आएगा। उससे क्या है कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का डर होता है, लंबा इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो इसलिए पोलर फॉर्म में। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पे। The value of the integration, the value of the integration double integral over d sin pi x square plus y square dx dy over the interior of the circle over the interior of the circle x square plus y square equals to 1। हमें इस इंटीग्रल को परफॉर्म करना है और इस सर्कल के इंटीरियर में, और सर्कल क्या है यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 है राइट। इसके इंटीरियर में हमें परफॉर्म करना है इंटीग्रल। तो देखो अब ये सर्कल का इक्वेशन बन रही है तो x को वही स्टैंडर्ड r cos थीटा एंड y क्या लेंगे r sin थीटा हो जाएगा cos थीटा y r sin थीटा। स्टैंडर्ड जैकोबीज के लिए r हो जाएंगे एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर हो जाएगी, दोनों को स्क्वायर करेंगे। और सिंस r स्क्वायर बराबर क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर है कितना 1 है तो r भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे r 0 to 1 हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई, थीटा क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में। अब इस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल ओवर
थीटा, इसको लेट कर लेते हैं आई, तो ये आई बराबर हो जाएगा थीटा 0 से 2 पाई एंड आर 0 to 1 एंड साइन पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा एंड जैकॉबी लेते हैं, जैकॉबी आर हो जाएगी डी आर डी थीटा। अब यहाँ पे 0 to 2 पाई, अब बिकॉज थीटा का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, सेपरेट कर लेंगे थीटा एंड 0 to 1 साइन पाई आर स्क्वायर डी आर, राइट। तो आर भी है, आर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा एंड 0 to 1 एंड आर साइन पाई आर स्क्वायर डी आर है। अगर ये 2 पाई आर अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा टोटल, और ये क्या है, इसका पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर लेट कर लें पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2 पाई आर डी आर इक्वल टू डी टी हो जाएगा एंड लिमिट टी1 लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे आर 0 रखेंगे तो टी1 0 हो जाएगा, अपर लिमिट टी2, जब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो टी2 पाई हो जाएगी। तो अब ये इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा 0 to पाई एंड 2 पाई आर डी आर की वैल्यू 2 पाई आर डी आर डी टी हो जाएगा, और ये साइन टी हो जाएगा डी टी हो जाएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रल जो है साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी एंड लिमिट 0 to पाई है, तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस 1 एंड कॉस 0 1 हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 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 2 फिर माइनस प्लस 2 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को भी हमने पोलर फॉर्म में, देखो कैसे हमने कार्टेशियन सिस्टम को इस तरह से इंटीग्रेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम पोलर फॉर्म में और सर्कल वगैरह पे परफॉर्म करना है कहीं पे इस तरह से रीजन पे, तो हम इस तरह के सिस्टम को जो है पोलर में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, पोलर में ट्रांसफॉर्म करके एकदम इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप समझ आ गया होगा। तो